दोस्तों, अगर आपको भी कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के बीच में खेला गया रोमांचक मुकाबला पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज किस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ और सिर्फ 700 लाइक्स है, तो लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, बेंगलुरु के होम ग्राउंड चिन्नास्वामी स्टेडियम में आईपीएल 2025 का एक और रोंगटे खड़े कर देने वाला मुकाबला देखने को मिला। इस मैच में कुछ ऐसा देखने को मिला जिसका अंदाजा शायद किसी को भी नहीं था। करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों का इस मैच का बेसब्री से इंतजार था। पूरा स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। इस मुकाबले में सिक्का उछाला गया तो टॉस जीतकर बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार ने गेंदबाजी करने का फैसला किया, जो कि काफी अच्छा साबित हुआ। वहीं कोलकाता की टीम को उन्होंने बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। दोनों टीम पूरी तैयारी के साथ मैदान पर उतरी थी। कोलकाता की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए दो खतरनाक बल्लेबाज सुनील नारायण और क्विंटन डी कॉक की खतरनाक जोड़ी मैदान पर उतरी, तो वहीं पर आरसीबी की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए पहला ओवर लेकर तूफानी गेंदबाज जोश हेजलवुड आए। सुनील नारायण ने अपने अंदाज में हेजलवुड के पहले गेंद का स्वागत किया। वहीं जोश हेजलवुड के दूसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर अपने इरादे साफ कर दिए और इसी के साथ उन्होंने आरसीबी को चेतावनी भी दे दी। लेकिन हेजलवुड ने अपने पहले ही ओवर की 5वीं गेंद पर कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम को तगड़ा झटका दे दिया और उन्होंने मात्र 4 रन के स्कोर पर क्विंटन डी कॉक को जितेश शर्मा के हाथों कैच आउट करा दिया। मात्र 4 रनों के स्कोर पर अपना पहला विकेट गंवाने के बाद कोलकाता की तरफ से बैटिंग करने खुद कप्तान अजिंक्य रहाणे आए। वहीं आरसीबी की तरफ से दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए यश दयाल आए। यश दयाल अपनी खतरनाक गेंदबाजी से दोनों बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे। सुनील नारायण और अजिंक्य रहाणे को उनकी गेंद बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी और वह एक एक रन बनाने के लिए संघर्ष करते हुए दिखाई दे रहे थे। दूसरे ओवर में खतरनाक गेंदबाजी करते हुए यश दयाल ने सिर्फ और सिर्फ 1 रन ही खर्च किया। तीसरे ओवर में आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार ने विकेट की तलाश में फिर से हेजलवुड को लेकर आए, लेकिन इस ओवर में सुनील नारायण ने उनकी चौथी गेंद पर शानदार चौका लगाते हुए आरसीबी की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। चौथे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए कप्तान रजत पाटीदार ने गेंदबाजी करने के लिए रसिक सलाम को लेकर आए, लेकिन इसके बाद कप्तान अजिंक्य रहाणे ताबड़तोड़ प्रहार करना शुरू कर दिए और उन्होंने रसिक सलाम के एक ओवर में एक चौके और 2 गगनचुंबी छक्के लगाकर उनकी धज्जियां उड़ा दी। कप्तान अजिंक्य रहाणे सुनील नारायण के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपने टीम के लिए चौके और छक्के लगा रहे थे और टीम के स्कोर को रॉकेट के रफ्तार से आगे बढ़ा रहे थे। छठे ओवर में कप्तान रजत पाटीदार ने रणनीति बनाई और गेंदबाजी करने के लिए कृणाल पांड्या को लेकर आए, लेकिन कृणाल पांड्या भी कोलकाता की खतरनाक बल्लेबाजी के सामने घुटने टेक दिए। इस ओवर में कप्तान अजिंक्य रहाणे ने 2 चौके लगाए तो वहीं पर सुनील नारायण ने 79 मीटर का लंबा छक्का लगाया। कृणाल पांड्या ने अपने इस ओवर में 15 रन खर्च किए। इसी के साथ दोनों बल्लेबाजों के बीच अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई। दोनों बल्लेबाज मैदान पर शेर की तरह दहाड़ रहे थे और गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। आरसीबी की बनाई गई हर रणनीति इन बल्लेबाजों के सामने चकनाचूर हो जा रही थी। इनको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि दोनों बल्लेबाज कुछ अलग ही इरादे के साथ मैदान पर आए हों। पूरा स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा था। चौकों और छक्कों की बारिश को देखकर दर्शक लगता तालियां बजा रहे थे और बेहद खुश नजर आ रहे थे। 7वें ओवर में आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार ने फिर से रणनीति बनाई और गेंदबाजी करने के लिए सुयश शर्मा को लेकर आए। अपने इस ओवर में सुयश शर्मा विकेट लेने में तो नाकाम रहे, लेकिन उन्होंने मात्र 5 रन खर्च करके कोलकाता नाइट राइडर्स की रफ्तार को थोड़ा बहुत तो जरूर रोक दिया। 8वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए फिर से रसिक सलाम आए, लेकिन इस बार भी उनका जादू नहीं चल पाया। 9वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए सुयश शर्मा अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर आए। उनके पहली गेंद वाइड चली गई। दूसरे गेंद पर अजिंक्य रहाणे ने शानदार छक्का जड़ा और इसी के साथ उन्होंने 25 गेंदों में अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। इसी ओवर में सुनील नारायण ने एक चौका और एक छक्का भी जड़ दिया। 9 ओवर की समाप्ति के बाद कोलकाता का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 96 रनों तक पहुंच गया।
10वें ओवर में नई रणनीति के साथ कप्तान रजत पाटीदार ने फिर से रसिक सलाम को गेंदबाजी करने के लिए आए। उनके इस ओवर की तीसरी गेंद पर सुनील नारायण ने चौका लगाया और टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। इसके बाद ओवर की 5वीं पर सुनील ने छक्का जड़ दिया और आरसीबी की उम्मीदों पर एक बार फिर से पानी फेर दिया। फिर भी रसिक सलाम ने हिम्मत नहीं हारा और उन्होंने अपने ओवर की आखिरी गेंद पर सुनील नारायण को जितेश शर्मा के हाथों कैच आउट करा दिया। सुनील नारायण 26 गेंदों पर 44 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अपने इस पारी के दौरान उन्होंने 5 चौके और 3 शानदार छक्के लगाए। इसके बाद कप्तान अजिंक्य रहाणे का साथ देने के लिए कोलकाता के सबसे विश्वसनीय बल्लेबाज वेंकटेश अय्यर आए और आरसीबी की तरफ से 11वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए कृणाल पांड्या आए। उन्होंने अपने ओवर की तीसरी गेंद पर कोलकाता नाइट राइडर्स को तीसरा झटका दिया और कप्तान अजिंक्य रहाणे को रसिक सलाम के हाथों कैच आउट कराकर उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। अजिंक्य रहाणे ने 31 गेंदों पर 6 चौके और 4 छक्कों के साथ 56 रनों का योगदान दिया। यहां तक टीम का स्कोर 3 विकेट की नुकसान पर 109 रन पहुंच गया था। अजिंक्य रहाणे का विकेट गिरने के बाद वेंकटेश अय्यर का साथ देने के लिए अंगकृष रघुवंशी आए। वहीं आरसीबी की तरफ से 12वां ओवर लेकर सुयश शर्मा आए। इनके एक ही ओवर में अय्यर और अंगकृष रघुवंशी ने मिलकर 3 जबरदस्त चौके लगाए और फिर से कोलकाता के स्कोर को आगे बढ़ाया। मैच का रोमांच बढ़ चुका था। स्टेडियम में बैठे दर्शकों में खुशी की लहर थी। 13वें ओवर में फिर से गेंदबाजी करने के लिए कृणाल पांड्या आए। कृणाल पांड्या के ओवर की पहली गेंद वाइड चली गई। इसके बाद ओवर के दूसरे ही गेंद पर कृणाल पांड्या ने वेंकटेश अय्यर को क्लीन बोल्ड करके कोलकाता नाइट राइडर्स को जबरदस्त झटका दिया। इसी के साथ उन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। वेंकटेश अय्यर का विकेट गिरने के बाद अंगकृष रघुवंशी का साथ देने के लिए कोलकाता ने अपने खतरनाक बल्लेबाज रिंकू सिंह को बल्लेबाजी करने के लिए भेजा, जहां पर दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर कोलकाता के स्कोर को आगे बढ़ाने का काम किया। 14वें ओवर में आरसीबी ने फिर से अपनी रणनीति बदली और गेंदबाजी करने के लिए खतरनाक गेंदबाज लिविंगस्टोन को भेजा, लेकिन रिंकू सिंह ने चौका लगाकर कप्तान रजत पाटीदार की रणनीतियों पर एक बार फिर से पानी फेर दिया। 15वें ओवर में विकेट की तलाश में फिर से कृणाल पांड्या आए। रिंकू सिंह कृणाल पांड्या को जबरदस्त चुनौती दे रहे थे, लेकिन कृणाल पांड्या सिर्फ और सिर्फ अपनी गेंदबाजी पर ध्यान दे रहे थे। जहां एक तरफ रिंकू सिंह चौके और छक्के लगाकर कोलकाता नाइट राइडर्स के स्कोर को आगे बढ़ाने की फिराक में थे, तो वहीं कृणाल पांड्या भी अपना तीसरा विकेट लेने के लिए बेताब थे। 15वें ओवर की आखिरी गेंद पर कृणाल पांड्या को क्लीन बोल्ड करके रिंकू सिंह को पवेलियन भेज दिया। इसी के साथ ही कृणाल पांड्या मैच का अपना तीसरा विकेट झटका। रिंकू सिंह 10 गेंदों पर एक चौके के साथ मात्र 12 रन ही बना सके। 15 ओवर की समाप्ति के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स का स्कोर 5 विकेट की नुकसान पर 145 रन पहुंच चुका था। रिंकू सिंह का विकेट गिरने के बाद रघुवंशी का साथ देने के लिए आंद्रे रसल आए और दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर कोलकाता नाइट राइडर्स के स्कोर को आगे बढ़ाने की रणनीति बनाई। वहीं 16वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए सुयश शर्मा आए। ओवर की तीसरी गेंद पर आंद्रे रसल ने चौका लगाकर एक बार फिर से सुयश शर्मा को चुनौती दे दिया, लेकिन अगले ही गेंद पर सुयश शर्मा ने रसल को आउट करके कोलकाता को तगड़ा झटका दिया। आंद्रे रसल 3 गेंदें खेलकर एक चौके की मदद से 4 रन बनाकर अपना विकेट गंवा बैठे और पवेलियन की तरफ लौट गए। एक के बाद एक विकेट कोलकाता के गिरते रहे। अकेले अंगकृष रघुवंशी लड़ते रहे। 17वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए लिविंगस्टोन आए। वहीं अंगकृष रघुवंशी का साथ देने के लिए कोलकाता की तरफ से रमनदीप सिंह मैदान में उतरे। 17 ओवर की समाप्ति तक कोलकाता का स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर 150 रन था। 18वें ओवर में कोलकाता की तरफ से गेंदबाजी करने हेजलवुड आए। उनके ओवर की चौथी गेंद पर रघुवंशी ने छक्का जड़ दिया। हेजलवुड ने अपने इस ओवर में 10 रन खर्च किए। 19वें ओवर में गेंदबाजी करने उतरे। यश दयाल ने ओवर की 5वीं गेंद पर अंगकृष रघुवंशी के विकेट को गिराकर कोलकाता को 7वां झटका दिया। 20वें ओवर में कोलकाता की पारी को रमनदीप सिंह और हर्षित राणा मिलकर संभाल रहे थे। हर्षित राणा ने 20वें ओवर की चौथी
गेंद पर चौका लगाकर कोलकाता के स्कोर को आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन अगले ही गेंद पर वह भी अपना विकेट गंवा बैठे। अंत में बल्लेबाजी के लिए जोहानसन आए और वह पारी की अंतिम गेंद पर सिर्फ 1 रन बना सके। इस तरह से 20 ओवर की समाप्ति पर कोलकाता की टीम 8 विकेट के नुकसान पर 174 रनों बनाकर बेंगलुरु के सामने पहाड़ जैसा लक्ष्य रख दिया। कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से सबसे ज्यादा रन अजिंक्य रहाणे बनाए। इन्होंने 31 गेंद पर 56 रनों की तूफानी पारी खेली से अपने इस पारी के दौरान अजिंक्य रहाणे 6 चौके और 4 गगनचुंबी छक्के लगाए थे। वहीं सुनील नारायण ने 26 गेंद पर 5 चौकों और 3 छक्कों की सहायता से 44 रन बनाए थे, जबकि क्विंटन डी कॉक 5 गेंद पर 1 चौकी के साथ सिर्फ 4 रन ही बना सके। मिडिल ऑर्डर में कोलकाता की तरफ से बल्लेबाजी करते हुए वेंकटेश अय्यर पूरी तरीके से फ्लॉप रहे और 7 गेंद पर सिर्फ 6 रन ही बना सके। हालांकि वेंकटेश अय्यर के बाद अंग कृष रघुवंशी ने कोलकाता की पारी को जरूर संभाल लिया था और 22 गेंद पर 2 चौकों और 1 छक्के की सहायता से 30 रनों का योगदान अपनी टीम के लिए दिया था। रघुवंशी ने यह पारी कोलकाता के लिए मुश्किल हालात में खेले थे, जब कोलकाता नाइट राइडर्स के 6 विकेट गिर चुके थे। वहीं अंत में रिंकू सिंह ने 10 गेंद पर सिर्फ 1 चौके लगाकर 12 रन बना पाए थे। इसके अलावा अंत में आंद्रे रसेल तो कुछ खास नहीं कर सके और वह भी सिर्फ 4 रन का योगदान दे सके। और कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से बल्लेबाजी करते हुए रमनदीप सिंह 9 गेंद पर मात्र 6 रन बना सके। वहीं हर्षित राणा 5 रन तो स्पेंसर जॉनसन ने 1 रन का योगदान दिया था। इस तरीके से कोलकाता नाइट राइडर्स के बल्लेबाजों ने रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के सामने 175 रनों का लक्ष्य रखा था। दूसरी तरफ हम बात कर लेते हैं रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की बॉलिंग के बारे में। तो कुणाल पांड्या ने अपने बॉलिंग का जादू दिखाते हुए 4 ओवर में सिर्फ 29 रन खर्च करके 3 विकेट झटके थे। तो वहीं दूसरी तरफ जोश हेजलवुड ने 4 ओवर में 22 रन खर्च करके 2 विकेट अपने नाम किया था। इसके अलावा यश दयाल, रसिक सलाम और सुयश शर्मा को 1-1 विकेट मिला था। इस लक्ष्य को हासिल करना रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की टीम के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था। बेंगलुरु की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने विराट कोहली के साथ फील सॉल्ट की खतरनाक जोड़ी मैदान पर आई। वही कोलकाता की तरफ से पहला ओवर लेकर आए। इंपैक्ट प्लेयर वैभव अरोड़ा ओवर की पहले ही गेंद पर फील सॉल्ट ने चौका लगाकर अपना खाता खोला। वहीं ओवर की 5वीं गेंद पर विराट ने भी चौका लगा दिया। इस तरीके से पहले ओवर में 12 रन बनाकर आरसीबी ने अच्छी शुरुआत की। दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए जोहानसन आए। दूसरे ओवर में उन्होंने सिर्फ 5 रन खर्च किए। इस तरीके से 2 ओवर की समाप्ति पर आरसीबी का स्कोर 17 रन पहुंच गया। तीसरे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए फिर से वैभव अरोड़ा आए, लेकिन इस ओवर में कोहली और फील सॉल्ट ने जमकर कुटाई की। ओवर की पहली गेंद पर ही सॉल्ट ने चौका लगा दिया। दूसरी गेंद पर सॉल्ट ने शानदार छक्का जड़ दिया। इसके बाद चौथे और छठवें गेंद पर भी कोहली और सॉल्ट ने चौका लगाया। कोहली और सॉल्ट ने मिलकर तीसरे ओवर में 3 चौकों और 1 छक्के की सहायता से 20 रन बटोरे। देखते ही देखते आरसीबी का स्कोर आगे बढ़ता गया और 8 ओवर तक पहुंचते ही आरसीबी की टीम ने बिना कोई विकेट कमाए 91 रन बना लिए। 9वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए वरुण चक्रवर्ती आए। इस ओवर की पहली गेंद पर सॉल्ट ने चौका लगाया, लेकिन ओवर की तीसरी गेंद पर वरुण चक्रवर्ती ने सॉल्ट को जोहानसन के हाथों कैच आउट करा दिया। फील सॉल्ट ने 31 गेंदों में 9 चौके और 2 गगनचुंबी छक्के लगाकर 56 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद विराट कोहली का साथ देने के लिए देवदत्त पडिक्कल आए। वरुण चक्रवर्ती ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए अपने इस ओवर से मात्र 5 रन खर्च के 9 ओवर की समाप्ति के बाद रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 96 रन बन पाया। 10वें ओवर में कोलकाता के कप्तान अजिंक्य रहाणे सुनील नारायण पर भरोसा जताया और गेंदबाजी करने के लिए गेंद को उनके हाथों में थमा दिया। आते ही सुनील नारायण खतरनाक गेंदबाजी का नजारा पेश कर रहे थे। विराट कोहली और देवदत्त पडिक्कल को उनकी गेंद बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी और वह 1-1 रन के लिए तरस रहे थे। इस ओवर में दोनों बल्लेबाज सिर्फ और सिर्फ सिंगल लेकर ही काम चला रहे थे, लेकिन ओवर की अंतिम गेंद पर देवदूत ने खतरनाक छक्का लगाकर बेंगलुरु के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ने का प्रयास किया।
10 ओवर की समाप्ति के बाद रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु का स्कोर 100 रनों के पार पहुंच गया। बेंगलुरु का स्कोर तेजी से आगे बढ़ रहा था। वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम को इस मुकाबले में बने रहने के लिए लगातार विकेट की तलाश थी। कोलकाता की तरफ से 11वां ओवर लेकर आए विकेट की तलाश में वरुण चक्रवर्ती की शुरुआती 2 गेंद पर दोनों बल्लेबाजों को सिंगल ही मिल सका, लेकिन तीसरी गेंद पर विराट कोहली ने सनसनाता हुआ छक्का लगाकर वरुण चक्रवर्ती की जमकर कुटाई कर दी और अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। लेकिन इसके बाद वरुण चक्रवर्ती ने शानदार गेंदबाजी किया और अंतिम 3 गेंद पर सिर्फ 3 रन ही खर्च किया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर इस ओवर से 11 रन बटोर ले और रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के स्कोर को 115 रनों तक पहुंचा दिया। दोनों बल्लेबाज पूरी तरीके से सेट हो चुके थे और तेजी से रन बटोरते हुए अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। दूसरी तरफ कोलकाता के कप्तान अजिंक्य रहाणे काफी परेशान दिख रहे थे, क्योंकि कोलकाता के गेंदबाज विकेट निकालने में फेल हो रहे थे। 12वें ओवर में कोलकाता के कप्तान अजिंक्य रहाणे गेंदबाजी करने के लिए सुनील नारायण को बुला लिया और गेंद को उनके हाथों में थमा दिया। सुनील नारायण की खतरनाक गेंदबाजी के सामने दोनों बल्लेबाज एक एक रन के लिए तरस रहे थे और संभल कर बल्लेबाजी करते हुए अपना विकेट बचा रहे थे। इसी का फायदा उठाते हुए सुनील नारायण ने ओवर की चौथी गेंद पर देवदत्त पडिक्कल को अपने जाल में फंसाया। देवदत्त अपनी टीम के लिए 10 गेंद पर एक चौके की सहायता से सिर्फ 10 रन बनाकर बेहद निराश मन से वापस लौट गए। लेकिन विराट कोहली अभी भी मैदान पर मजबूती से अपना पर जमाकर बल्लेबाजी कर रहे थे और उनके साथ देने के लिए अब मैदान पर खुद कप्तान रजत पाटीदार आ चुके थे। सुनील नारायण ने 12वें ओवर में शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 रन खर्च करके देवदत्त के रूप में अपनी टीम को बड़ी सफलता दिला दिया। 12 ओवर की समाप्ति के बाद रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 119 रनों तक पहुंच गया था। इसी के साथ विराट कोहली अपने अर्धशतक के बेहद करीब पहुंच गए थे। 13वें ओवर में कोलकाता के कप्तान अजिंक्य रहाणे बॉलिंग अटैक पर हर्षित राणा को लगा दिया। आते ही हर्षित राणा ने इतनी खतरनाक गेंदबाजी किया कि दोनों बल्लेबाजों के होश उड़ गए। शुरुआती 2 गेंदों पर रजत पाटीदार एक भी रन नहीं बना सके। तीसरी गेंद पर उन्होंने दौड़कर 2 रन बटोर लिए और स्ट्राइक अपने पास ही रखा, लेकिन चौथी गेंद पर उनको सिंगल ही मिल सका और स्ट्राइक पर विराट कोहली आ गए। स्ट्राइक पर आते ही विराट कोहली ने अपने अंदाज में जबरदस्त चौका लगा दिया। इसी के साथ उन्होंने 30 गेंद में अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। ओवर के अंतिम गेंद पर कोहली को 1 रन ही मिल सका। 13 ओवर की समाप्ति के बाद रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 127 रनों तक पहुंच गया था। जिस तरीके से विराट कोहली बल्लेबाजी कर रहे थे, उसे देखकर तो यही लग रहा था कि आज वह अलग ही मकसद से मैदान पर उतरे हैं। बेंगलुरु की टीम इस मुकाबले में पूरी तरीके से अपने पकड़ मजबूती से बना रखे थे। वहीं कोलकाता के हाथों से यह मैच फिसलता हुआ दिखाई दे रहा था। कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से 14वां ओवर लेकर आए विकेट की तलाश में सुनील नारायण के पहले गेंद पर कोहली ने सिंगल लेकर स्ट्राइक रजत पाटीदार को दे दिया। ओवर की दूसरी गेंद पर रजत पाटीदार ने गगनचुंबी छक्का लगाकर अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। इसके बाद ओवर की अंतिम 4 गेंद पर दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल की सहायता से अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ने का प्रयास किया। सुनील नारायण ने इस ओवर से 11 रन खर्च कर दिए। 14 ओवर की समाप्ति के बाद रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 138 रनों तक पहुंच गया था। दोनों बल्लेबाज मैदान पर मजबूती से अपना पैर जमा चुके थे और उनके बीच एक मजबूत साझेदारी पनपती हुई दिखाई दे रही थी। 15वें ओवर में कोलकाता के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने हर्षित राणा पर भरोसा जताया, लेकिन इस बार तो रजत पाटीदार ने उनकी बखिया उधेड़ कर रख दिया। सबसे पहले ओवर के पहले गेट पर विराट कोहली ने सिंगल लेकर स्ट्राइक पर रजत पाटीदार को ला दिया। स्ट्राइक पर आते ही रजत पाटीदार ने ऐसा तूफान मचाया कि उनके बल्लेबाजी को देखकर हर किसी की आंखें फटी की फटी रह गईं। हर्षित राणा के इस ओवर की दूसरी गेंद पर रजत पाटीदार ने खतरनाक चौका लगाकर अपने इरादे स्पष्ट कर दिए। फिर अगली गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया। 15वें ओवर की चौथी गेंद पर रजत पाटीदार ने दौड़कर 2 रन बटोर लिए और स्ट्राइक अपने पास ही रखा।
इसके बाद ओवर की अंतिम 2 गेंद पर रजत पाटीदार ने ताबड़तोड़ अंदाज में लगातार 2 खतरनाक चौके लगाकर पूरे मैच को ही पलट कर रख दिया और हर्षित राणा को खून के आंसू रोने के लिए मजबूर कर दिया। हर्षित राणा का यह ओवर कोलकाता की टीम के लिए बहुत ही ज्यादा महंगा साबित हुआ। हर्षित ने इस ओवर से 19 रन खर्च कर दिए। 15 ओवर की समाप्ति के बाद बेंगलुरु का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 157 रनों तक पहुंच गया था और यहां तक के मुकाबले को देखते हुए हर किसी को पूरा भरोसा हो गया था कि बेंगलुरु की टीम आराम से कोलकाता को हराकर यह मुकाबला अपने नाम कर लेगी। अब कोलकाता के कप्तान अजिंक्य रहाणे पूरी तरीके से कंफ्यूज हो चुके थे कि गेंदबाजी करने के लिए किस गेंदबाज को भेजे, लेकिन इस बार उन्होंने नई रणनीति बनाते हुए वैभव अरोड़ा पर भरोसा जताया। ओवर की पहली गेंद पर विराट कोहली को सिंगल ही मिल सका, लेकिन दूसरी गेंद पर रजत पाटीदार ने जबरदस्त चौक जड़कर कोलकाता नाइट राइडर्स के सारे रणनीतियों पर पानी फेर दिया। फिर भी वैभव अरोड़ा ने हिम्मत नहीं हारा और इस चौके का बदला लेते हुए अगले ही गेंद पर रजत पाटीदार को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। रजत पाटीदार रिंकू सिंह के हाथों में कैद को मार बैठे। अपने इस पारी में रजत पाटीदार ने 16 गेंद पर 5 चौकों और एक गगनचुंबी छक्के की सहायता से 34 रनों की तूफानी पारी खेलकर रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु को लक्ष्य के काफी करीब पहुंचा दिया। लेकिन विराट कोहली अभी भी मैदान पर डटे हुए थे और उनके साथ देने के लिए अब लियम लिविंगस्टन मैदान पर उतरे। लिविंगस्टन के चेहरे पर विकेट गिरने का दावा बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था और आते ही उन्होंने अपने अंदाज में चौका लगाकर बेंगलुरु के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। अंतिम 2 गेंद पर लिविंगस्टन को 1 रन ही मिल सका। वैभव अरोड़ा ने इस ओवर से 10 रन खर्च करके एक विकेट अपने नाम कर लिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 16 ओवर की समाप्ति के बाद बेंगलुरु का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 167 रनों तक पहुंच गया था। अब यहां से रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की टीम को जीत के लिए 4 ओवर में मात्र 8 रनों की जरूरत थी, जो कि बेहद आसान था। यहां तक के मैच को देखते हुए लग रहा था कि मुकाबला अगले ही ओवर में खत्म हो जाएगा। कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से 17वां ओवर लेकर आए इस स्पेंसर जॉनसन काफी नर्वस फील कर रहे थे और अपने आप को दबाव में महसूस कर रहे थे। इसी का फायदा उठाते हुए लिविंगस्टन ने 17वें ओवर की पहली गेंद पर सनसनाता हुआ छक्का लगाकर मैच को लगभग खत्म ही कर दिया। फिर ओवर की दूसरी गेंद पर जबरदस्त चौका लगाकर इस मैच को बेंगलुरु की झोली में डाल दिया। इस तरीके से रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की टीम ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 22 गेंदों के शेष रहते हुए 7 विकेट से हराकर ऐतिहासिक जीत हासिल कर लिया। बेंगलुरु की जीत को देखकर पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठा। वही कोलकाता की पूरी टीम में मातम फैल गया। रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की तरफ से बल्लेबाजी करते हुए सबसे ज्यादा 59 रन विराट कोहली ने बनाए। अपने इस पारी के दौरान विराट ने 4 चौके और 3 गगनचुंबी छक्के लगाए। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि विराट कोहली शुरू से लेकर अंत तक मैदान पर डटे हुए थे और 59 रनों की पारी खेलकर नॉट आउट थे। इसके अलावा फिलिप साल्ट ने भी 31 गेंद पर 9 चौके और 2 छक्के की सहायता से 56 रनों की ऐतिहासिक पारी खेलकर रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की टीम के लिए अपना पूरा योगदान दिया था। तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए देवदत्त पडिक्कल 10 गेंद पर 1 चौके की सहायता से सिर्फ 10 रन ही बना पाए थे, लेकिन कप्तान रजत पाटीदार ने 16 गेंद पर 5 चौके और 1 जबरदस्त छक्के की सहायता से 34 रनों की कप्तानी पारी खेलकर बेंगलुरु की टीम को जीत के काफी करीब पहुंचा दिया था। वहीं अंत में लियम लिविंगस्टन ने 5 गेंद पर 2 चौके और 1 छक्के की सहायता से 300 के स्ट्राइक रेट के साथ 15 रन बनाकर बेंगलुरु को कभी ना भूलने वाला जीत दिला दिया था। दूसरी तरफ हम बात कर ले कोलकाता नाइट राइडर्स की गेंदबाजी के बारे में, तो कोलकाता के गेंदबाज कुछ खास नहीं कर पाए थे और बेंगलुरु के बल्लेबाजों ने उनकी जमकर कुटाई की थी, जिसके वजह से कोलकाता की टीम को हार का सामना करना पड़ा था। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे बेंगलुरु के बल्लेबाजों ने तूफान मचाते हुए अपने बल्लेबाजी के दम पर बेंगलुरु की टीम को कभी ना भूलने वाला यादगार जीत दिला दिया। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, इस बार आईपीएल की चमचमाती हुई ट्रॉफी कौन सी टीम जीतने वाली है? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए और ऐसी ही नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।